तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ ह्यूमन मेक साउंड, कि मतलब जो ह्यूमंस होते हैं या फिर ह्यूमंस क्या जो जितने भी जानवर वगैरह हैं वो साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कि मतलब जैसे हम लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो असल में बनता कैसे है शरीर में। इस डायग्राम की मदद से समझेंगे आराम से, ठीक है। पहले मैं तुम्हें डायग्राम के हिसाब से ही सारा समझाऊंगा, उसके बाद इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले होता क्या है, हमारे जैसे शरीर है इसमें फूड पाइप है, जैसे फूड पाइप एक होती है, एक विंड पाइप होती है। तो विंड पाइप है जिसमें जो सांस लेते हैं ना हम लोग, वो सीधा लंग्स तक जाती है इस पाइप के थ्रू। जैसे यहाँ से हमने एयर कंज्यूम करी, एयर है वो यहाँ से सांस ली हमने नाक से या फिर मुंह से कैसे भी, तो वो लंग्स तक चली गई, ठीक है। वो एयर यहाँ पे इस टाइम मान लो यहाँ पे एयर है, ए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। अब होता क्या है असल में, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये हिस्सा है, इसको बोला जाता है लेरिनेक्स, लेरिनेक्स, LARYNX, ठीक है। इसके अंदर हमारी दो वोकल कॉर्ड होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, चलो ये जो दो हैं इनमें ये हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड्स का ऐसा सीन है, जब भी हम कुछ बोलते हैं ना तो ये आपस में ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होती हैं, और उसका भी कारण है जो जिस मसल्स, मतलब जो मसल्स वोकल कॉर्ड से अटैच होती हैं वो क्या करते हैं, कभी इसको लूज और कभी टाइट करते हैं, जिस वजह से इनमें वाइब्रेशन होती है। अब जब भी हमें कुछ बोलना होता है तो ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे करके टकराने लगते हैं, वाइब्रेशन होगी, ठीक है। अब वाइब्रेशन होगी यानी कि कुल मिला के साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, इस जगह पे हमारी जो साउंड है जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे अभी अभी प्रोड्यूस हो गई मान लो। अब वो साउंड बाहर कैसे जाती है, क्योंकि हमें पता है लंग्स में एयर है, ठीक है। लंग्स में अगर एयर है तो हमें पता है एयर ऐसे करके वापस बाहर भी जाती है दोबारा। तो वो एयर क्या करती है, उस साउंड को दोबारा से वापस धक्का देती है और वो हमारे बाहर आ जाती है साउंड। असल में होता क्या है कि साउंड प्रोड्यूस होके यहीं पे बन जाती है, गले के पास यहाँ पे साउंड हमारी बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब एयर उसको ऐसे थ्रो करती है बाहर की साइड तो वो साउंड फिर हमें बाहर सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि हम कभी भी, तुमने नोटिस किया होगा छोटी छोटी बातों पे या फिर हम कभी भी बोलते हैं, ठीक है, तुमने बहुत ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर जब भी हम, ज़्यादातर क्या मोस्टली हमेशा जब भी हम बोलते हैं तो हम जब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तभी हमारे मुंह से शब्द निकलता है, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि हम सांस ले भी रहे हैं और कुछ बोल भी रहे लेते, तो वो रेयरली तब होता है किसी ने गला दबा दिया, गला दबा दिया तो भाई छोड़ दे ऐसे करके होता है जब। लेकिन मोस्टली जब भी हम वर्ड बोलते हैं या फिर इन लाइफ जो भी सब कुछ होता है वो हम सांस को जब छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं एयर को, तभी वो वर्ड बाहर निकलता है, ठीक है। और 99 क्या मतलब 99.9% केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। ये था, मैं तुम्हें बता दिया कैसे कैसे हम एयर को कंज्यूम करते हैं पहले तो। अब जैसे ही हमें कुछ बोलना हो तो वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब ये वाइब्रेशन होगी, साउंड प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, फिर एयर की मदद से वो साउंड, एयर को मतलब जो भी हमारा साउंड बना उसको धक्का देती है, वो बाहर निकलती है, फिर वो असल में बाहर जाती हैं, तब जाके किसी और को सुनाई देती है कि हमने कुछ बोला है। मतलब पहले वहां पे बनेगी और फिर ऐसे करके शरीर से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं इसकी वर्किंग लिखूं तो लिख लेते हैं, इसके एक दो लाइनें लिखते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, सिचुएटेड एट लैरिनेक्स, लैरिनेक्स में वोकल कॉर्ड होती है सिचुएटेड। अब उनके क्या वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड से हमें क्या पता चलता है कि साउंड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। एंड द एयर ऑफ लंग्स थ्रोज इट अवे थ्रू माउथ, ठीक है, और समटाइम नोज भी। जैसे होता क्या है, हमने साउंड प्रोड्यूस कर दी, कुछ लोग होते हैं जो नाक से बोलते हैं वैसे वैसे, तो मतलब नाक से भी हो जाती है हमारी एयर, तो साउंड वैसे भी निकलते हैं, थोड़ी अलग निकलती है, तुम्हें पता है कैसी होती है। लेकिन जो एक बेसिकली जो ये है इसकी वर्किंग, वो है क्या कि साउंड प्रोड्यूस कब होगी, जब वाइब्रेशन होगी वोकल कॉर्ड्स में इसमें, और जो भी साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होके सेट हो गई वहाँ पे, अभी यहाँ पे है, तो एयर ऑफ लंग्स, जो लंग्स की एयर क्या करेगी, उसको थ्रो कर देगी अवे थ्रू माउथ, माउथ नहीं, माउथ के थ्रू उसको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से ना हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमन हो गए या फिर कितने भी मैमल्स वगैरह, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब गले में हो जाती है या फिर वोकल कॉर्ड्स में, उसके बाद लंग्स उसको बाहर निकालते हैं, तब जाके किसी और को सुनाई देते हैं कि साउंड बनी कैसे। तो ये था तुम्हारा कि हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि दूसरे लोग उस साउंड को सुनते कैसे हैं। अब ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं साउंड में ही कि हाउ वी हियर साउंड।
कि मतलब हम साउंड को सुन कैसे सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कान बना दिया, जैसा भी दिख रहा है ये कान है, ठीक है। इसके बारे में पहले मैं डिटेल में समझा दूंगा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे हमने अभी माउथ के टाइम पे पढ़ी थी, और वो जो हम कैसे कैसे साउंड को हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो वो अब देखेंगे हम लोग कि साउंड को हम सुन कैसे सकते हैं, धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले देखो होता क्या है कि एक किसी ने भी कोई शब्द बोला, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने हमें कुछ भी बोल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वो साउंड ऐसी वेव्स की फॉर्म में आगे आगे बढ़ी और हमारे कान तक पहुंच गई, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, मान लो ये एक साउंड वेव है, साउंड वेव, ठीक है। अब वो क्या होगा, आउटर ईयर, ये जो बाहर बाहर का हिस्सा है नॉर्मल, ये हमें जो दिखता है सामने से, इसको बोलते हैं हम आउटर ईयर, जो हम देख पाते हैं, ठीक है। आउटर ईयर का काम क्या होता है, जो भी साउंड बाहर से आ रही है उसको कलेक्ट करना और ईयर कैनाल के पास भेज देना आगे। ये होती है हमारी ईयर कैनाल। ईयर कैनाल मतलब ये मिडल ईयर मान लो चाहे, ठीक है, मिडल ईयर पार्ट, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, एक ही बात है, ठीक है। मतलब वो कैनाल जहाँ से साउंड आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे की तरफ निकलती है आगे। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको बोला जाता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम यानी जो जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, वो होता है ये, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, उसके बाद भी खैर मैं तुम्हें सारी बता दूँ। ये इनर ईयर है, ये इनर ईयर, जो आगे सारी नर्व्स वगैरह जुड़ी होती हैं ब्रेन से, ठीक है, आगे जाके। अब होता क्या है कि यहाँ पे किसी ने हमें किसी ने कुछ भी कह दिया, तो वो जो कहा हुआ है वो हम क्या करेंगे, आउटर ईयर में लिया हमने और वहां से उसने कैनाल के पास पहुंचा दिया। अब कैनाल क्या करेगी, उसको थ्रू कर देगी ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे जो ईयर ड्रम है उसमें जो कोई भी साउंड आएगी, अब तुम्हें पता है जैसे ढोल वगैरह होता है, उसमें हम कोई भी चीज को मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब यहाँ से साउंड आई और वो उस पे लगी जाके, जैसे ही ईयर ड्रम पे एक साउंड हिट करेगी ऐसे करके, ठीक है, मान लो, तो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट होने देगा, और वाइब्रेशन होगी तो हमने साउंड चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया कि वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो साउंड यहाँ पे जाके वो बजेगी, फिर वो इनर ईयर के पास जाएगी और इनर ईयर उसको ब्रेन पे पहुंचाएगा। फिर ब्रेन सोचेगा कि अच्छा जैसे ये बोला है, जो भी वो वर्ड है, फिर हम रिएक्ट करेंगे कि अच्छा ऐसा बोला है, तो मतलब ऐसे ऐसे करके सीन होता है, ठीक है। तो हम कैसे कैसे धीरे धीरे उसको सुनते हैं, वो आवाज़ें अंदर जाती हैं, फिर ईयर ड्रम पे होती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन की वजह से वो आवाज़ बनती है और आवाज़ फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, फिर हम जाके रिएक्ट करते हैं। अब हमें ऐसा लगेगा कि यार ये एक बंदा है, कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी ने कुछ बोल दिया, उसने तो जल्दी उसको मुक्का मार दिया, पर ऐसा नहीं। वो प्रोसेस ही बहुत फास्ट होती है कि जैसे हमने उसको सुना और फिर समझ के जल्दी से उसको कर दिया, तो ये जो काम है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मतलब हमारे जो बॉडी फंक्शन है ना वो बहुत तेज करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि थोड़ा काम कर दो, तो हम आलसी की तरह कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाद में कर लूंगा। लेकिन जो हमारी बॉडी है ना वो अपना वर्क पूरा करती है। जैसे दिल धड़कता है तो बहुत जल्दी, मतलब दिल एक दो बार धड़केगा, इसका मतलब वो खून सारा का सारा खून हमारे शरीर से निकाल के दोबारा साफ करके भी दे दिया, इतनी स्पीड में अंदर होता है शरीर के अंदर काम, ठीक है। तो वैसे ईयर का भी अगर एक सेकंड में हमने साउंड सुनी तो वो हमें उसी टाइम समझ में आ गई, वहां से ब्रेन के पास जाके वापस भी आ गई और हमें समझा भी दिया कि ये बोला है, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्ट भी कर देते हैं बड़ी जल्दी, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब कैसे कैसे करके साउंड जाती है और हम कैसे कैसे समझते हैं उस चीज को। अब इसका मैं अगर मैं वो बताऊं थोड़ा सा प्रोसेस की कैसे कैसे होती है, तो सबसे पहले फर्स्टली सबसे पहले आउटर ईयर collects sound waves and pass it to ear canal. Now waves now waves नहीं, now sound waves hit eardrum and eardrum vibrates. In this way we hear sound. मतलब लाइंस के हिसाब से मैंने पूरा लिख दिया कि कैसे कैसे तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्टली आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड वेव, मतलब जो बाहर का कान है, जो हमें विजिबल ईयर है, जो आउटर ईयर है, वो क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है एंड पास इट
टू ईयर कैनाल के पास कर देता है। अब जो ईयर कैनाल में साउंड जाती है वो क्या करती है, नाउ साउंड वेव हिट द ईयर ड्रम, जो साउंड वेव है उस ईयर ड्रम को हिट करती है। अब हिट करने की वजह से क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लग जाता है, और वाइब्रेशन होने हो गई तो मतलब साउंड प्रोड्यूस हो गई वहीं पे भी, तब जाके वो ब्रेन के पास जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तब मतलब वो साउंड हमारे दिमाग में आ जाती है, और इन दिस वे वी हियर साउंड। इसी तरीके से हम साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, ये था कि हम साउंड को कैसे बोल भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।